तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है, बल्कि भारत के लिए शानदार खबर है। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। इसी के साथ भारत ने यह टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया में यह भारत की लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है और बीसीसीआई ने बड़े अवार्ड और बड़े रिवॉर्ड का ऐलान किया है। बीसीसीआई ने 5 करोड़ बोनस देने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया में भारत ने जीती है लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज और एक ऐसे वक्त में जब आपके 7 रेगुलर खिलाड़ी चोटिल हों, रविचंद्रन अश्विन से लेकर के हनुमा विहारी तक और रविंद्र जडेजा से लेकर के विराट कोहली तक जब मौजूद ना हो, तो ऐसे में अगर आप इतनी बड़ी सीरीज जीतते हैं तो ये अपने आप में ये पूरी दुनिया में धमाल मचा देने वाली खबर है। ये भारत के लिए नहीं बल्कि आज की तारीख में ये मेजर वर्ल्ड ब्रेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया को मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ा, टीम इंडिया को चोटिल खिलाड़ियों का सामना करना पड़ा, टीम इंडिया को स्लेजिंग का सामना करना पड़ा, टीम इंडिया को गालियों का सामना करना पड़ा, टीम इंडिया को जेंटलमैन क्रिकेट में कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा। जब ये कहा गया, टीम इंडिया ने भी ये बता दिया कि हाँ, जवाब हमें देना आता है, लेकिन ये जवाब हम जबान से नहीं देंगे। और आप देखें, ये विनिंग शॉट है, ये ऋषभ पंत का विनिंग शॉट है। वो ऋषभ पंत जिन्होंने खूंटागाड़ बल्लेबाजी की, 138 गेंदों का सामना किया, 89 रन बनाए। लेकिन पहले हम क्रिकेट के बेसिक्स के साथ में, मुझे ऐसा लगता है कि पहले राजीव मिश्रा के पास में चलना चाहिए और बाकी एक्सपर्ट के पास में भी चलते हैं। राजीव, आपने कई इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज खुद कवर की है, आप जानते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या होती है 5वें दिन, और गाबा की जो पिच है 5वें दिन किस तरह से बिहेव करने लगती है, और वहां पर अगर चौथी पारी में आप लगभग 325 चेस करते हैं, ये किस तरह से बैटल ऑफ वाटरलू है और ये कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद। और गाबा का इतिहास उठा के देखें तो 1951 में आखिरी बार 236 रन चेज हुए थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि 50 साल से ज्यादा हो गए हैं और 236 रन से ज्यादा कभी रन चेज नहीं हुआ ब्रिस्बेन में। ये अपने आप ही सारी कहानी बयां करता है। और जो 5वें दिन का जब मैच शुरू हुआ है, अगर आप देखें, वो क्रैक्स जो है धीरे धीरे ओपन हो रहे थे और जब उस बॉल सर्टेन एरिया पे वो सीम पिच कर रहा था तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से बॉल बिहेव कर रहा था। आप देखिए, चेतेश्वर पुजारा को लगभग 10 गेंदें लगी हैं, उनकी उंगली पे बॉल लगा, उनके सिर पे बॉल लगा, उनकी कोहनी पे बॉल लगा, लेकिन उन्होंने क्रीज पे वो खड़े रहे। उनको पता था कि उनका जो विकेट पे खड़े रहना है राशिद, वो कितना इंपॉर्टेंट है और उनके इर्द गिर्द बैटिंग रिवॉल्व करती है। ये बात ऑस्ट्रेलिया भी जानती थी। इसीलिए आप देखिए, जो बॉडी लाइन अटैक हुआ है, जो क्रैक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने, उसके पीछे लक्ष्य यही था कि चेतेश्वर पुजारा को किसी तरह से आप क्रीज से हटा दें। वो चाहे आउट करके हटाएं, चाहे आप घायल करके हटाएं, चाहे चोटिल करके हटाएं। और उसके बाद जो एक गेट वे बनाने की बात होती है वो बनता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब आप गाबा में बैटिंग कर रहे हो, आपका शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आउटफील्ड बहुत तेज था। और यहाँ पे जितनी तारीफ मैं कहूँ शॉट सिलेक्शन की, ऋषभ पंत को इतना पेशेंस के साथ बैटिंग करते हुए मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि मैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखता रहा हूँ। इतने पेशेंस के साथ उन्होंने बैटिंग कभी नहीं की। राइट बॉल को चूज कर रहे थे और देन अटैक कर रहे थे। और इन सब के बीच में शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है राशिद, मैंने अपनी याद में इतनी अच्छी बैकफुट पे और फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हुए इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कभी नहीं देखा। तो ये फियरलेस क्रिकेट है हिंदुस्तान की। वो डर नहीं है हिंदुस्तान को कि वो मैच हार जाएंगे, और जब डर नहीं होता आपको तो फिर आपके सामने सिर्फ जीत होती है। तो मुझे लग रहा है ये फियरलेस क्रिकेट जो इन दिनों हिंदुस्तान खेल रही पिछले 2-3 सालों से, उसका रिजल्ट अब मुझे लग रहा है मिलना शुरू हुआ है हिंदुस्तान को। और डर के आगे कैसी जीत है, ये गाबा के मैदान ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर भारत ने साबित कर दिया है। रतिंदर, आपके पास आते हुए, एक ऐसे वक्त में जबकि भारत ने एक ज़माने तक यही कहा जाता था ना कि राहुल द्रविड़ के बाद, वीवीएस लक्ष्मण के बाद, सौरव गांगुली के बाद और सचिन तेंदुलकर के बाद भारतीय टीम में टेस्ट मैच में इतने पेशेंस के साथ में बल्लेबाजी करने वाला ये क्रम क्या कभी आ पाएगा या नहीं, इसे लेकर के सवाल उठाए जाते थे। लेकिन क्या ऋषभ पंत ने, क्या चेतेश्वर पुजारा ने और क्या शुभमन गिल ने यह साबित किया है कि आपके सामने स्टार्क हैं, आपके सामने हेजलवुड हैं, आपके सामने पैट कमिंस हैं, आपके सामने नाथन लियोन हैं, लेकिन हमें यह पता है कि दिमाग पर कितना कंट्रोल हमें रखना है। हमें यह पता है कि हमारा अग्रेशन तो होगा, लेकिन वो कंट्रोल्ड अग्रेशन होगा। कंट्रोल्ड अग्रेशन में हमें स्लेजिंग भी याद होगी, कंट्रोल्ड अग्रेशन में सिराज को मिली गाली भी याद होगी। वो स्लेजिंग, गाली और मानसिक तौर से जो सामना किया है मैदान के अंदर और मैदान के बाहर भी।
जी हाँ, प्रतिबद्धता की हम बात करते हैं तो जो प्रतिबद्धता भारतीय टीम ने दिखाई है डिस्पाइट ऑफ बिग इंजरीज जो इनके दिग्गज प्लेयर्स को हुई, उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस देना शुभमन गिल के द्वारा, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, आर अश्विन, शार्दुल ठाकुर, ये मैच विनर्स हैं। पूरी टीम एज अ यूनिट खेली है और बहुत आसान होता हम कहते हैं कि भारतीय टीम सीरीज नहीं जीता है क्योंकि दिग्गज वापस आ गए थे, इंजरीज हो गई थी। वो एक बड़ा हमारे पास एक्सक्यूज था और वो जस्टिफाइड भी था। जब आपके दिग्गज इंजर्ड होते हैं टीम सफर करती है, लेकिन भारतीय टीम के इरादे कुछ और थे और ये दिखाता है कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कितनी जबरदस्त है, कितनी ताबड़तोड़ है। वॉशिंगटन सुंदर एक महज नेट बॉलर, ही हैज प्लेड अ डिफाइनिंग रोल इन दिस सीरीज। आज जिस तरह उन्होंने छक्का मारा, मुझे लगता है वहां से जो ब्रेक्स थे वो पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया पे लग गए। वो सोच रहे थे मैच हम बचा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्लचेस से बाहर आई भारतीय टीम। ऋषभ पंत ने उसके बाद अपने जौहर दिखाए और भारत ने बड़ी जीत हासिल की है। तो जी हां, ये एक नया सूरज उदय हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है जो यंगिस्तान सामने आया है ये बहुत साल अपना धूम मचाएगा। नई सदी का जब तीसरा दशक है और तीसरे दशक में इस यंगिस्तान ने यह बताया है कि कितनी धूम मचाने जा रहा है। इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की नजर बनी है। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज जीती है और अपना लोहा मनवाया है, क्योंकि आज देश वाकई में अगर हम ये कहें कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में भारत का एक और हैप्पी न्यू ईयर हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले से तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब भारत उछल करके ऊपर आ गया है और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 हो गया है भारत। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकिंग को ठीक करना चाहिए, क्योंकि भारत नंबर 1 है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर पहुंच गया है और न्यूजीलैंड जहां तक मेरा ख्याल है नंबर 2 पर है। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारत अब बन गया है नंबर 1। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। भारत अब टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 हो गया है और इसके पीछे ये जो युवा टीम है, ये जो यूथ है भारतीय क्रिकेट का, पूरा क्रेडिट उसे जाता है। सीधे हम जयपुर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से अक्षय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अक्षय, आज की जीत को लेकर के जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, जितने क्रिकेट फॉलोअर्स हैं और जो फैंस हैं, उनका क्या कहना है? एक बार बात कीजिए, क्योंकि आपके आसपास बहुत भीड़ है। जी देखिए, जिस तरीके से जो भारत ने मैच जीता है, टेस्ट सीरीज जीती है, बड़ी खुशी की बात है कि भारत यहाँ पर टेस्ट सीरीज जीता हुआ नजर आ रहा है। 2-1 की पारी से भारत टेस्ट मैच जीता। सीधे ब्रिस्बेन का रुख कर लेते हैं। संजीव मेरे साथ में जुड़े हैं, क्रिकेट कोच संजीव दुबे। संजीव, हमने टीम इंडिया की जीत की बात कर ली, लेकिन आप ये बताएं, कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टिम पेन ने कई गलत फैसले किए। जिस वक्त में भारतीय बल्लेबाजों को शॉर्ट बॉल देनी चाहिए थी, शॉर्ट बॉल देने के लिए उन्होंने इंडिकेट नहीं किया। बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने पारी घोषित नहीं करने में भी देर की और इस पे भी टिम पेन के फैसलों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े करने वालों में है शेन वॉन, सवाल खड़े करने वालों में है रिकी पॉन्टिंग, सवाल खड़े करने वालों में कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं। क्या वाकई में फैसले गलत हुए या भारतीय टीम का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा, इतना जुझारू रहा कि टिम पेन सही वक्त पर सही फैसला ले ही नहीं पाए? देखिए, मैं ऑफ कोर्स शेन वॉन और मेरी कोई मुकाबला नहीं, लेकिन जब एक दफ़ा मैच का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद इस तरह की टिप्पणियां होती हैं। अगर यहीं पेन और ऑस्ट्रेलिया जीत गई होती तो उनके हर डिसीजन की तारीफ की जाती। और जो तमाम टेस्ट मैचेस हुए हैं और जिस तरीके का गाबा का 5वें दिन का विकेट खेलता है, उसे देखकर 320 रन का लक्ष्य जो था वो इम्पॉसिबल था। और यहाँ पर टीम पेन की बात कम, भारतीय टीम की प्रशंसा, भारतीय बल्लेबाजों की प्रशंसा करनी यहाँ पर महत्वपूर्ण है और जरूरी है। ठीक कह रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी विक्टोरियस सीरीज होती है ना राजीव भाई, कहते हैं कि किसी भी टीम को कुछ मिलता है। अब मैं 3 चीजें आपके सामने रख रहा हूं। पहला तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि सिराज की सफलता के क्या मायने हैं जब उन्हें गाली मिली, उसके बाद उनकी सफलता के क्या मायने हैं? क्या वॉशिंगटन सुंदर तीसरे स्पिनर के रूप में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिल सकता है? और क्या शार्दुल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में आगे खेल सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 नाम इस सीरीज की देन है? बिल्कुल है राशिद भाई, और मुझे तो लग रहा है एक और टीम इंडिया में मिल गई है, क्योंकि एक पूरी 11 की 11 खिलाड़ी आपके इंजर्ड है, जो मेन आपके टेस्ट प्लेयर्स हैं।
वो इंजर्ड है। तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हमें एक और टीम इंडिया मिल गई है, यानी कि आपके अगर मेन 11 खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है तो दूसरे 11 आपके पास हैं, और ये दिखाता है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, आपका स्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट का और हिंदुस्तान की क्रिकेट कितना आगे जा रही है। अब जो सवाल आपने किया, मेरे लिए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इसमें सिराज की गेंदबाजी तो रही है, काबिले तारीफ उन्होंने गेंदबाजी की, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो उनका रिकॉर्ड रहा है उसको उन्होंने परसिस्ट किया। और देखिए, जो ग्राइंड करने का काम होता है ना, वो टेस्ट क्रिकेट आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है। राशिद, आप लगातार स्पेल्स डालते हैं, 7-7, 8-8 ओवर के स्पेल फ्लैट ट्रैक्स पे हिंदुस्तान के डालते हैं, तो आपको आदत होती है 8 से 10 ओवर डालने की। वो सिराज की गेंदबाजी में नजर आई। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो राशिद नजर आ रहा है, शार्दुल ठाकुर को अगर आप एज अ थर्ड सीमर, जब आप ओवरसीज ट्रेवल करते हैं, थर्ड सीमर के साथ साथ उनकी बैटिंग पे अगर टीम मैनेजमेंट काम करे तो एक बहुत ही बेहतरीन आपको खिलाड़ी मिल सकता है। बहुत शानदार वो फील्डर है। बैटिंग जिस तरह से उन्होंने की, अजय जडेजा ने तो यहां तक कह दिया कि उनके बैट का फ्लो जो था वो कपिल देव के बाद दूसरा ऐसा बैट्समैन नजर आया जिसने इतना फ्रीली उनका हाथ चलते हुए देखा है। मुझे लग रहा है कि एक ऐसी टीम, एक ऐसे युवा खिलाड़ी हमें मिले जो आज टीम, क्योंकि सेलेक्ट होनी है इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट टीम है, बहुत ज्यादा आप सेलेक्टर्स को सोचना भी नहीं पड़ेगा। राशिद, रतिंदर, क्या टीम इंडिया ने यह कह दिया एक तरीके से इनडायरेक्टली टीम ऑस्ट्रेलिया से कि आप जबान से क्रिकेट खेलिए, हम गेंद और बल्ले से जवाब देंगे? जी हाँ राशिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम अक्सर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया स्लेजिंग में बिलीव करता है, उनका टैक्टिक होता है, कई बार वो ओवरबोर्ड चले जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैं खेला हूं, कानों से धुआं आता है, इतना ज्यादा सुनना पड़ता है कि आपको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका एक ही तरीका है, या तो आप वापस मुड़ के उनको बोले, या आपका बल्ला बोले, आपकी बॉल बोले। और यहां पे भारतीय टीम का बल्ला, शुभमन गिल का बल्ला, पुजारा का बल्ला, रहाणे का बल्ला, अश्विन का बल्ला, और बॉलिंग में जिस तरह हमारे बॉलर्स ने कमाल की है। मोहम्मद सिराज स्टिल अ बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसी बॉलिंग करना, ऐसा कैंपेन जो उन्होंने दिखाया है अपने छोटे से करियर में, अभी तक ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत लंबा खेल सकता है, जुझारू बहुत है। तो इनका स्पेल टर्निंग पॉइंट था। और जिस तरह भारतीय टीम उभरी है डिस्पाइट ऑफ इंजरीज, जो हमने राशिद बात की है, ये सराहनीय है, ये अनबिलीवेबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता था जो भारत ने किया है। मुझे अभी तक गूज़बम्प्स हो रहे हैं, ये जीत कैसे आई है। तो ये दिखाता है जो भारतीय टीम का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बीसीसीआई डोमेस्टिक क्रिकेट कराता है, इंडिया ए टूर्स होते हैं, ये सब लड़के तैयार हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, दे शेयर ड्रेसिंग रूम विद द बेस्ट ऑफ द बॉयज। और इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, शुभमन गिल, इनको कोई वहां पे नया फील नहीं हो रहा है कि ये टेस्ट क्रिकेट ब्रिस्बेन में खेल रहे हैं। तो ये सब का कॉम्बो आज नजर आया है और भारतीय टीम ने आग लगाई है। भारतीय टीम ने आग लगाई है और ये आग जिगर में लगी है। और जब आग जिगर में लगती है तो राजीव मिश्रा, हमारे जो मित्र हैं, राजीव मिश्रा को गुलजार साहब की शायरी बहुत पसंद है, उनके लिखे हुए गाने बड़े पसंद हैं। और आज राजीव मिश्रा रात भर एक ही गाना सुनने वाले हैं कि भारतीय टीम के जिगर में बड़ी आग है, क्योंकि जिगर में जब आग लगती है ना, तभी बात बनती है, तभी क्रिकेट में जवाब दिया जाता है। और यह जवाब भारतीय टीम गेंद और बल्ले से देना जानती है। ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है, जहां पर पूरी दुनिया टीम इंडिया के लिए कह रही है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।